नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द शुभम मेडिसिटी पर। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हार्ट अटैक को हम दूसरे नाम से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यह हार्ट अटैक का दूसरा नाम है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मायो का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो मायो का मतलब है मसल्स, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, और इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यू। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके नाम में ही हार्ट अटैक की डेफिनेशन छुपी हुई है। इसका मतलब है कि हार्ट के जो मसल्स में सेल्स और टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाना, वो कंडीशन कहलाती है हार्ट अटैक। एक बार डेफिनेशन की तरफ आपको लेकर चलता हूं और आपको इजी समझ में आएगा। तो डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट, मतलब कि सेल्स और टिश्यूज की डेथ हो जाना। किस वजह से सेल्स और टिश्यूज की डेथ हो रही है? कि ब्लड सप्लाई हार्ट को प्रॉपर नहीं मिल रही है, और जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगा तो कंडीशन कहलाती है फ्रेंड्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक। क्लियर है आप सभी को हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मीनिंग क्या है? अब हम चलते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पीछे रीजन क्या है, उस चीज के बारे में हम बात करने के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर मैं इसके कॉज की बात करूं, एमआई की अगर मैं कॉज की बात करूं, तो यहां पर काफी सारे कॉजेज हैं जो कि हार्ट अटैक पर्सन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज देखा गया है हार्ट अटैक के पीछे वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या है? मैंने जैसे बताया कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट अटैक के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि नैरोइंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल हम बोल सकते हैं। मतलब कि अगर हमारी आर्टरी है, देखिए फ्रेंड्स ये है हमारी आर्टरी, ठीक है, ये है आर्टरी। अगर इसमें क्या हो जाए कि फैट का एक्यूमुलेशन हो जाए, फैट अगर हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को सप्लाई हो रही है वो नहीं हो पाएगी, और इस कंडीशन को, ये जो आर्टरी के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन है, ये कंडीशन कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और जब फैट का डिपोजिशन हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर तो ये क्या करेगा कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, और अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी सेल्स एंड टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगा और कंडीशन लीड कर जाएगी हार्ट अटैक। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हार्ट अटैक के पीछे और क्या रीजन हो सकते हैं, तो हाई फैट डाइट हो सकता है, क्योंकि अगर पर्सन है हाई फैट डाइट लेगा, मतलब बहुत ज्यादा फैटी चीजें ले रहा, ऑयली चीजें ले रहा, तेल वाली चीजें ज्यादा खाना खा रहा है ऐसा पर्सन, तो उसमें भी क्या होगा कि आर्टरीज के अंदर जाकर डिपोजिशन होगा और कंडीशन लीड होगी एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस से होगा हार्ट अटैक। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कोई पर्सन बहुत ज्यादा उसको पहले से ही कोई हार्ट की डिजीज है, हार्ट डिजीज है उसको कोई पहले से ही, तो अगर पर्सन को हार्ट डिजीज है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक सकती है, और अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई तो कंडीशन लीड हो जाएगी हार्ट अटैक। हार्ट डिजीज में आप याद कर सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो कार्डियोमायोपैथी, ये भी क्या है, हार्ट का एक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स हैं उसमें एबनॉर्मल
कंडीशन या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। काफ़ी सारे टाइप की होती है कार्डियोमायोपैथी। इसमें आप देख सकते हैं हाइपरट्रोफिक, जिसके अंदर हार्ट की जो मसल्स हैं उनका साइज एनलार्ज हो जाता है। तो वहाँ हमें कार्डियोमायोपैथी को अभी नहीं पढ़ना, अभी हम पढ़ रहे हैं हार्ट अटैक। बस मैंने आपको एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि हार्ट डिजीज में हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कार्डियोमायोपैथी, और कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कि जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आ जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये लीड करेंगे पर्सन के अंदर हार्ट अटैक। और जो कॉमन कोज मैंने आपको बताया कि आपको लर्न करके रखना हार्ट के मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रिस्पेक्ट में, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। और मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं कि एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है कि डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल्स, मेनली किसमें, आर्टरीज में, मेनली किसमें, आर्टरीज में। और अभी हम ये देखेंगे कि हार्ट की किस आर्टरी के अंदर अगर ये फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो लीड करेगा हार्ट अटैक, उस पर अभी हम चलेंगे। तो ये फ्रेंड्स था कोज। अब हम देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलेगा अगर पर्सन के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या सिम्टम हमें देखने के लिए मिलेगा ऐसे पेशेंट में। साइन एंड सिम्टम, जो पहला सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा अगर किसी भी पर्सन के अंदर हार्ट अटैक होता है तो आपको मिलेगा पेन। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेगा वो है पेन, मतलब दर्द होगा पेशेंट को। ये जो दर्द है ये क्रशिंग टाइप का होगा, क्रशिंग। अब क्रशिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई बाहर से बहुत फोर्सफुली चेस्ट पर वॉर कर रहा है। मतलब जैसे हथौड़ा अगर हम लेते हैं, हथौड़े से क्या करते हैं कि जब हमें लोहे को किसी भी शेप में करना होता है तो हम हथौड़ा उसके ऊपर मारते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैमर। हथौड़े को इंग्लिश में हम बोलते हैं हैमर। ठीक वैसा ही हार्ट अटैक में पेशेंट को पेन होगा कि जैसे किसी ने उसको कोई पत्थर वगैरह बहुत ही तेजी के साथ उसके चेस्ट पर मारा है, सीने पर मारा है, तो ऐसा टाइप का पेन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्रशिंग। और ये जो पेन है फ्रेंड्स ये रेडिएट होगा, ये जो पेन है ये रेडिएट होगा शोल्डर पर, शोल्डर के बाद आ जाएगा अपर जो में, एंड लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड में भी थर्ड एंड फोर्थ फिंगर में। समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैंने बताया कि जो हार्ट अटैक का पहला सिम्टम देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में वो है पेन। पेन कैसा मिलेगा, दर्द कैसा मिलेगा कि जैसे किसी ने बाहर से कोई एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और सीने पर सीधा उसका फेंक दिया, ऐसा दर्द महसूस होगा। और ये जो दर्द है ये क्या होगा, रेडिएट करेगा, मतलब यहाँ से दूसरे साइड पर जाएगा। मतलब ये जो हमारा नेक का रीजन है यहाँ पर, ठीक है, नेक में जो हमारा गर्दन है यहाँ पर ये वाला दर्द जाएगा। यहाँ से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये जो है इसको हम बोलते हैं जबड़ा, जो को हम बोलते हैं जबड़ा, यहाँ पर जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा यहाँ पर दर्द फिर जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये जो हमारा थर्ड और फोर्थ फिंगर होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला पेन रेडिएट करेगा। रेडिएट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना। लेफ्ट हैंड साइड में ही क्यों जा रहा है ये वाला पेन हमारा, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो ज्यादा तरफ किस साइड के लोकेटेड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी इसकी लोकेशन होती है लेकिन उधर बहुत ही कम पार्ट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हार्ट की तो 1/3 पार्ट इसका लोकेटेड होता है राइट में और 2/3 पार्ट इसका लोकेटेड होता है लेफ्ट हैंड साइड। इस वजह से जो सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा दर्द वाला वो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, क्योंकि इसकी लोकेशन ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। तो पहला सिम्टम जो आपको देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में वो है पेन। दूसरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है स्वेटिंग, मतलब पसीना। ऐसे पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि पसीना उसका पूरा जो शरीर है वो पूरी तरीके से गीला हो जाएगा। इसके साथ में आपको हार्ट अटैक में देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड वो है फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब होता है कि रेडनेस। ऐसे पर्सन का जो चेहरा होगा पूरी तरीके से, जो फेस है, बॉडी का कलर है वो पूरी तरह रेड हो जाएगा और धीरे धीरे रेडनेस से वो खत्म होने लगेगा ब्लूइश की तरफ, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में ब्लड नहीं जा रहा है। तो पहले रेड होगा और रेड से वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू की तरफ।
मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ में है रेस्टलेसनेस, मतलब ऐसा पर्सन जिसके अंदर हार्ट अटैक आया वो एक जगह पर ठीक से नहीं बैठ पाएगा, वो कुछ भी चीज नहीं कर पाएगा और अचानक से क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिनकोप। क्योंकि हमारे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। आप सभी को पता है कि जो हार्ट है यह हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन और पार्ट तक ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। जब हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट काम करना बंद कर देता है, और अगर हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हर एक बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और उसी में एक बॉडी पार्ट का मेन है पार्ट, वो है ब्रेन। ब्रेन को हम बोल सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोलर है। अगर हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिनकोप। और फ्लैशिंग रेडनेस हो जाएगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाकर ब्लू में। ब्लूइश क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। और जो मेन सिम्टम आपको मिलेगा वो है पेन।